सो हम लोग इस बारे में बात करते हैं, वो है डिल्यूजन। डिल्यूजन की वजह से ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं, ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि डिल्यूजन एक बेसिक फैक्ट है जो बार बार आपको अटैक करेगा ही करेगा। आप डिल्यूजन में अगर फंस गए कम्प्लीटली, अगर आप डिल्यूजन का हिस्सा बने, तो डिल्यूजन का हिस्सा बनने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि डिल्यूजन कहीं ना कहीं आपके बचपने और आपके इनोसेंस को दिखाता है, जो कि वर्ल्ड के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। फॉर द वर्ल्ड योर डिल्यूजन इज जस्ट ए ट्रैप, और अगर एक बार उस ट्रैप में आप फंस गए तो आप फिर कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि डिल्यूजन आपको बेसिकली एक तरह से मेंटली इम्पेयर्ड कर देता है काफ़ी। एंड डिल्यूजन इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। और डिल्यूजन किसी भी तरह का हो सकता है, इट्स नॉट लाइक डिल्यूजन सिर्फ एक फॉर्म में आता है, डिल्यूजन सिर्फ एक तरह का होता है। डिल्यूजन किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। डिल्यूजन आपको, मान लीजिए यू आर लुकिंग फॉर लव, दैट इज़ ऑल्सो डिल्यूजन। यू आर लुकिंग फॉर मीनिंग डिफरेंट through different people, that's also delusion. You're looking for a solution outside of your personal life, that is also a delusion. Delusion comes in different forms, delusion will always comes in different forms, but delusion will lead you to conflict all the time। और जितनी भी कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन आपकी होती है लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपकी किसी भी पास्ट के डिल्यूजन में मानने की वजह से होती है। आपकी डिल्यूजन की मान्यता ही आपको किसी न किसी तरह से एक कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में खड़ा कर देती है, जहाँ पे आप समझ नहीं पाते जो आपको हेट मिल रहा है क्यों मिल रहा है। वाई आर यू गेटिंग दिस मच हेट? आपने किसी का बुरा नहीं किया, आप तो बस अच्छे रास्ते पे थे, आप तो अच्छी चीज़ फॉलो कर रहे थे, आप तो, आपके गोल्स बहुत पॉजिटिव थे और आपकी सोच बहुत पॉजिटिव थी, तो हाउ कम थिंग्स आर कन्फ्लिक्टिंग इन द फर्स्ट प्लेस? थिंग्स आर कन्फ्लिक्टिंग इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज यू आर फॉलोइंग ए डिल्यूजन एंड दैट डिल्यूजन when it's not fulfilled, which is not going to be fulfilled because it's not real in the first place, तो आप ये नहीं करते कि आप अपने 10 साल के डिल्यूजन को ख़त्म कर दो कि नहीं मैं इस पर यकीन नहीं करूँगा। आप ये करते हो, आप उससे जो हेट जनरेट होता है आप उसको बाहर चैनल कर देते हो, बाहर की तरफ, क्योंकि वो हेट आपका अपने डिल्यूजन को ख़त्म करने के लिए होना चाहिए, पर आप उस डिल्यूजन से लोगों की तरफ हेट ले जाते हो। एंड इट कम्स बैक लाइक नाउ, तुरंत ही वो चीज़ वापस आती है आपके पास, क्योंकि कोई भी आपका हेट रखेगा नहीं अपनी झोली में। nobody is going to take your hate and keep on with them, they will give it back to you कि भाई अपना है संभाल के रखो, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। and that what the thing about life is that your delusion is just going to destroy you within, and it will destroy you soully, and will destroy you mentally, and it will somehow cripple you in a way that you won't like yourself। आपके हाथ काम कर रहे होंगे, पाँव काम कर रहे होंगे, आप बोल सकते हो, आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो, बट यू आर मेंटली इम्पेयर्ड नाउ। यू आर एन इमोशनल मशीन नाउ हु इज़ कम्प्लीटली रनिंग ऑन ए डिल्यूजन वन आफ्टर द अदर। ये यहाँ थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, यहाँ से थोड़ा वैलिडेशन मिल जाए, यहाँ से प्यार मिल जाए, यहाँ से इट्स गोइंग टू एंड इन सो मच ऑफ अ सर्कल। और ये कोई मैं आध्यात्मिक या रिलीजियस बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बेसिक फैक्ट है। अगर आप अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दूसरों के सामने रखोगे, अगर, क्योंकि चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, आपकी सोच कैसी भी हो, अगर पॉजिटिव डिल्यूजन है चाहे नेगेटिव डिल्यूजन है, जो भी है, इट्स गोइंग टू अटैक यू इन ए लॉन्ग रन, एंड इट जस्ट कीप्स ऑन फाइंडिंग यू कि ये चीज़ तो आपके दिमाग के अंदर ही है, वो तो जाएगी नहीं आपका दिमाग से, तो आप दूर जा नहीं रहे हो। इन दी एंड आप लोगों के पास ले घूम घूम के जाओगे वैलिडेशन लेने, ये सही है ना, वो सही है ना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो व्हाट आई विल सजेस्ट टू द वेरी फैक्ट इज, what you try to do is fight your delusions. If you're going to rebel anyway, if you're going to fight anyway, if you're not going to like the way things work anyway, then fight the delusion in your own mind. But that is the basic thing you should be fighting, not the other people. You don't have time, other people are not going to listen to you, your words don't mean anything to them, and obviously why would they mean anything to them? You have not done anything significant in their lives. You're not putting money on the table for them, you're not putting food on the table for them, you're not helping their families, you're not paying their medical bills. Entitlement you have that you can say to people ki they should follow your mental illness, which is basically your delusion? So they will not. First thing they will do is to try to keep a distance from you, because they are themselves dealing with so much delusions that they are not okay with so many of them, of those following them. So they like to be around a person who has a realistic problems, and they come with realistic solutions, not not the other way around.
So try to keep less delusional, try to be less delusional, try to understand the fact that this is how the world works. ऐसे दुनिया चलती है कि आपको डिल्यूजन में नहीं रहना है. आपको रियलिटी चाहे कितनी भी गंदी लगे, चाहे कितनी भी ख़राब लगे, आपको उस रियलिटी में रहना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट a bigger problem. Let's say you can have emotional problems. I'm not saying that you should not have emotional problems. Losing a loved one in your life is a very emotional problem and is very realistic problem. And you should be telling people that you should आपको लोग वो आप लोगों को बता सकते हो. और लोग आपकी अगर नहीं सुन रहे हैं उन सब चीज़ों में, तो उनसे दूरी बना के रखो. ऐसे लोग सही नहीं है. अगर आप दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी डिस्कस, कि कौन सी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हो, बट एक गोल सेट करना माइंड में, एक ऐसा एम्बिशन सेट करना जिससे आपके लोगों को नुकसान हो, आपको नुकसान हो, आपके परिवार को नुकसान हो, घर वालों को नुकसान हो, और उससे आपकी पर्सनल लाइफ भी ख़राब हो रही है, देन आई मीन डोंट डू दैट. आई वुड से कोई चीज़ अगर आपको अभी खुश नहीं कर सकती, इस प्रेजेंट में खुश नहीं कर रही है, तो उससे फ्यूचर से भी एक्सपेक्टेशन ना रखो. If something is not keeping you happy right now, then leave that something and move on. मीनिंगफुल लाइफ विल ऑलवेज बी टफर वन. मीनिंगफुल लाइफ का काम नहीं है कि आपके पर्सनल इमोशंस की परवाह करें. मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है कि आपको किसी ना किसी तरह एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा कर दे जहाँ से आप अच्छा डिसीजन ले सको अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने अराउंड लोगों के लिए. एंड दैट इज़ द बेसिक थिंग. दैट इज़ हाउ ह्यूमन्स एक्ट. ह्यूमन नेवर एक्टेड इन इमोशनल वे. Any human, that those who acted in an emotional way, they paid the huge price, and some of them have paid the price by their life as well. Delusion can lead to death as well, I would say. I mean, you don't have to ask me, or you just have to watch the news. What प्रेम किसी और से है तो यहाँ लाइफ ख़राब कर दी, सामने वाले की लाइफ ख़राब कर दी, अपनी लाइफ ख़राब कर दी, खुद की जान ले ली, सामने वाले की ले ली जान. इज़ जस्ट havoc. Following a delusion will always lead to conflict, I would say. So if you don't want conflicts in your life, don't follow delusion at all. That is the first signal that is going. Delusion is the first signal that something bad is going to happen, and you can get away from it by not believing in it. I mean, if you're still believing in it, if you're believing in the delusion, then get ready for the price, because then the conflict is very natural then. Life without delusion will always lead to less conflicts and a meaningful life. Conflict is not bad, but at least conflict happens because of a reason, and understand why it happens is very important than to fight that conflict and make a complete havoc out of everywhere. So yeah, understand what is happening and try to save yourself from it. Okay, thank you.